हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियाओयान ने याओ मिंग को येलो स्प्रिंग सील से छुड़ाने की काफ़ी कोशिश की थी, जहां पे जियाओयान फाइनली अपनी सोल पावर का इस्तेमाल करके वो येलो स्प्रिंग सील को पूरी ही तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से याओ मिंग इतने सालों के बाद वहां पे आज़ाद होता है। उसकी यहाँ पे खुशी का ठिकाना नहीं होता है। और जैसे ही येलो स्प्रिंग सील वहां पे पूरी ही तरीके से डिस्ट्रॉय हुई थी, इसके बारे में याओ मिंग के ब्रदर याओ जियाओ तियान को पता चल जाता है और वो और उसका ग्रेट एल्डर वो दोनों ही तैयार हो चुके थे जंग के लिए। मेरे प्यारे से दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे प्यारे से नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूँगा। साथ में मेरे प्यारे से दोस्तों, चैनल पे अगर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अब बिना देर के इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में याओ मिंग एकदम पागलों की तरह हंसते हुए कहता है कि फाइनली 100 ईयर्स के बाद मैं आज़ाद हो चुका हूँ और अब मैं अपने याओ जियाओ तियान अपने छोटे भाई से बदला लूँगा। मगर वो यहाँ पे लड़खड़ा रहा होता है, इसलिए जियाओयान तुरंत उसके करीब आके कहता है कि ब्रदर याओ मिंग, फिलहाल के लिए आप तुरंत इस हीलिंग एलेक्सर को खा लें। ये कहने के साथ जियाओयान याओ मिंग को हीलिंग एलेक्सर की बोतल देते हुए कहता है कि आपकी दाओ की वाई पावर अभी पूरी ही तरीके से एग्जॉस्ट हो चुकी है, इसलिए तुरंत इस हीलिंग एलेक्सर को खा के खुद को क्योर करें। तभी याओ मिंग कहता है कि ब्रदर, क्या मैं जान सकता हूँ कि आपका नाम क्या है? तभी जियाओयान तुरंत याओ मिंग को ग्रीट करते हुए कहता है कि मेरा नाम जियाओयान है। तभी वहां पे याओ मिंग तुरंत जियाओयान से कहता है कि यंग फ्रेंड जियाओयान, आपने आज जो मेरे लिए किया है मैं इसे अपनी पूरी जिंदगी तक नहीं भूलूंगा और फ्यूचर में अगर आपको मेरी या फिर मेरी पूरी ही आर्मी की ज़रूरत पड़ेगी तो ये किंग वादा करता है कि आपके सपोर्ट के लिए हमेशा हाजिर रहेगा। जियाओयान ये सुन करके फिर से याओ मिंग को ग्रीट करके कहता है कि ब्रदर, आपके शब्द ही मेरे लिए काफ़ी हैं। अब इन लोगों के बीच में यहाँ पे बातें हो ही रही थी, मगर तभी आसपास की चीज़ें वहाँ पे शेक करने लगती हैं, जिससे वहाँ पे जियाओयान को घबराहट होने लगती है कि कहीं उसके लोगों को कोई इंजर्ड ना कर दिया हो। वो तुरंत याओ मिंग से कहता है कि ब्रदर, आप तुरंत यहाँ पे पहले खुद को क्योर करें, क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है कि मेरे साथी ऊपर खतरे में है, इसलिए मैं तुरंत उन लोगों को बचाने के लिए जा रहा हूँ। याओ मिंग तुरंत कहता है ठीक है, मैं जल्दी से जल्दी अपनी स्ट्रेंथ को रिकवर करके तुम्हारे सपोर्ट के लिए तुरंत ऊपर आ जाऊंगा। अब ये सुनकर के जियाओयान तुरंत हाँ बोल करके वहां से बहुत ही तेजी से उड़ते हुए निकल जाता है सीधा अपने साथियों की ओर। वहीं पे क्यून मेडुसा याओ जियाओ तियान से फाइट कर रही होती है। तभी याओ जियाओ तियान कहता है कि एक दाओजुन लेवल की कल्टीवेटर की इतनी हिम्मत हो गई है कि वो मेरे क्लैन के फॉरबिडन लैंड के अंदर घुस करके यहाँ पे चोरी करने के लिए आई है। तभी याओ जियाओ तियान क्वीन मेडुसा को एक पंच मार करके उससे कहता है कि चुपचाप अपनी ब्लड लाइन फोर्स की पावर मुझे सौंप दो, वरना यहाँ पे मैं तुम्हारे और तुम्हारे साथियों के साथ ऐसा बर्ताव करूंगा ना जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तभी क्वीन मेडुसा तुरंत पीछे हट के कहती है कि सपने में भी मैं अपनी ब्लड लाइन की पावर तुम्हें नहीं दूंगी। ये कहने के साथ वो तुरंत अपने डबल पाइथन स्नेक से अटैक कर देती है, मगर ये अटैक याओ जियाओ तियान के लिए एक मामूली सा अटैक होता है। वो सिर्फ अपनी एक फिंगर को आगे बढ़ाता है और सिर्फ मेडुसा के अटैक को टच करके उसे पूरी ही तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। इस अटैक का इम्पैक्ट इतना खतरनाक होता है कि मेडुसा अब और भी ज़्यादा इंजर्ड हो जाती है और उसके आसपास का आसमान शीशे की तरह टूट जाता है और वो बहुत ही तेज़ी से नीचे की तरफ गिरने लगती है, सीधा ही उस 9 येलो स्प्रिंग वाटर के अंदर। मगर तभी वो उस वाटर के अंदर गिरती, जियाओयान तब तक उस वाटर से बाहर निकल चुका था और तुरंत मेडुसा को पकड़ के कहता है कि काइलिन, तुम ठीक तो हो ना? तभी वहाँ पे मेडुसा कहती है कि फाइनली जियाओयान तुम आ चुके हो। तभी जियाओयान कहता है कि यहाँ पे क्या हुआ? तभी काइलिन यानी कि क्वीन मेडुसा कहती है कि इस शख्स ने यहाँ पे लिटिल फेरी डॉक्टर क्वीन लिन को बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया है, साथ में ये मेरी ब्लड लाइन की पावर को भी मुझसे छीनना चाहता था। मगर तभी वहाँ पे जियाओयान का नाम सुन करके लिटिल फेरी डॉक्टर और क्वीन लिन बड़ी ही मुश्किल से खुद को संभालते हुए उठती हैं। यहाँ पे क्वीन लिन कहती है
कि यंग मास्टर। तभी वहां पे लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि जियाओयान। इन दोनों की ही आवाज में दर्द होता है, जिसे सुन करके ही यहाँ पे जियाओयान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो गुस्से से एकदम आग बबूला हो चुका होता है। वो गुस्से में अपनी मुट्ठी को बंद करते हुए कहता है कि काइलेन, ये हीलिंग एलेक्सर है, तुरंत खुद लो और जाकर के लिटिल फेरी डॉक्टर और क्विनलिन को भी ये एलेक्सर दे दो, उन्हें हील करो। और बाकी अब वक्त आ चुका है कि मेरे साथियों के ऊपर अटैक करने का अंजाम इस शख्स को यहाँ पे भुगतना पड़ेगा। अगर तभी वहाँ पे उस 9 येलो स्प्रिंग वाटर के अंदर से याओ मिंग भी बाहर आ जाता है और वो तुरंत भागते हुए जियाओयान के पास आके कहता है कि जियाओयान, यहाँ पे सब कुछ ठीक तो है ना। ये कहने के साथ वो तुरंत जियाओयान के पास आ चुका था, मगर जब उसकी नजर आसमान में अपने भाई याओ जियाओ तियान के ऊपर पड़ती है, वो एकदम आग बबूला हो चुका था। मगर तभी याओ जियाओ तियान कहता है कि याओ मिंग, तुम फाइनली 9 स्प्रिंग वाटर की सील से आज़ाद हो चुके हो। क्या बात है मेरे भाई, मगर अभी जो तुम्हारी करंट स्ट्रेंथ है ना, उसके दम पे तुम कभी भी मुझसे लड़ नहीं सकते हो। और अगर मैंने सिर्फ यहाँ पे फूंक मार दी तो तुम यहाँ पे वैसे ही मर जाओगे। और रही बात इस लड़के की, इसने हमारे क्लैन के मैटर में इंटरफेयर करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब ये भी मरेगा, साथ में मैं इसके साथ में जो तीनों ही खूबसूरत लड़कियां हैं उन्हें मैं अपने कब्जे में लेकर के अपना गुलाम बनाऊंगा। अगर तभी जियाओयान खींच के एक पाम अटैक उसके ऊपर कर देता है, जिसे देख करके याओ जियाओ तियान हंसते हुए कहता है कि ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ये कहने के साथ वो काउंटर अटैक करके जियाओयान के पाम अटैक को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देता है। मगर तब तक जियाओयान अपने कदम उसके तरफ बढ़ा चुका था, जहाँ पे पूरा आसमान दहल उठता है। तभी याओ मिंग कहता है कि ब्रदर जियाओयान, संभल करके। ये याओ जियाओ तियान इस समय एक स्टेप ही पीछे है 2 स्टार दाउ सेंथ रैलम को अचीव करने में। ये सुनकर के जियाओयान कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहने के साथ वो अपनी दाव की पावर को रिलीज करते हुए कहता है कि जिस किसी ने भी मेरे लोगों को यहाँ पे नुकसान पहुंचाया है, उसका नतीजा हमेशा एक ही रहा है, उसकी मौत। ये कहने के साथ जियाओयान एकदम आग बबूला होते हुए अपनी पावर को अनलिश करके अपनी 3000 थंडर टेक्निक को परफॉर्म करके सीधे ही उस याओ जियाओ तियान के करीब पहुंच जाता है और खींच करके एक पाम अटैक करने के लिए तैयार हो चुका था। यहाँ पे याओ जियाओ तियान भी जियाओयान को अपनी तरफ आता हुआ देख करके वो भी बिल्कुल तैयार था उससे फाइट करने के लिए। यहीं पे जियाओयान जैसे ही अपना पाम अटैक याओ जियाओ तियान के ऊपर कर देता है, मगर तभी याओ जियाओ तियान अपने हाथ को सामने ला करके जियाओयान के अटैक को होल्ड कर देता है, मगर एक ब्लास्ट के साथ वो छटक के पीछे चला जाता है। मगर तभी जियाओयान टेलीपोर्ट होकर के ठीक उसके पीछे जाता है और खींच करके एक राउंड किक उसके फेस पे मारने की कोशिश करता है, मगर याओ जियाओ तियान अपने हाथ को ला करके जियाओयान के अटैक को ब्लॉक कर देता है। मगर इस अटैक का इम्पैक्ट इतना था कि वो छटक के चट्टान के अंदर घुस जाता है और उसे यहाँ पे लगता है कि वो फिर से जियाओयान के ऊपर अटैक करेगा, मगर तभी जियाओयान उसके ऊपर कूद करके अटैक कर देता है। मगर वक्त रहते ही वो वहां से हट के खुद को जियाओयान की किक से बचा लेता है और अब इन दोनों के ही बीच में कॉम्बैट फाइट स्टार्ट हो जाती है। ये दोनों ही एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते हैं, लगातार फीस्ट अटैक करने लगते हैं, मगर जियाओयान की रफ्तार इतनी ज्यादा होती है कि वो घसीट के एक फीस्ट अटैक सीधा ही उस याओ जियाओ तियान की बैली के ऊपर दे मारता है और उसे तुरंत रॉकेट की रफ्तार से ऊपर की तरफ फेंक देता है और तुरंत फिर से काफी तेजी से उस याओ जियाओ तियान के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। और तभी याओ जियाओ तियान तुरंत 10,000 स्नेक टेक्निक को परफॉर्म करके जियाओयान के ऊपर मल्टीपल स्नेक से अटैक कर देता है। जियाओयान के सामने अब कई सारे स्नेक्स मौजूद होते हैं जो कि उसे मारने की कोशिश करते हैं, मगर जियाओयान अपनी फास्ट स्पीड से उन सारे ही स्नेक के अटैक को डॉज करते हुए बहुत ही तेजी से उस याओ जियाओ तियान की तरफ बढ़ रहा होता है। ये देख कर के याओ जियाओ तियान की हालत खराब हो जाती है, मगर वो मुस्कुराते हुए कहता है कि मेरा अटैक अभी भी खत्म नहीं हुआ है। ये कहने के साथ वो अपने स्नेक का ही रुख बदल देता है, जो कि वो सब पलट करके अब जियाओयान के ऊपर वापस से अटैक करने लगते हैं और चारों ही तरफ से जियाओयान को घेर लेते हैं। मगर तभी जियाओयान उन लोगों के बीच में खड़ा होकर के उसे तो जैसे यहाँ पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, वो सिर्फ अपने एक कदम को आगे बढ़ाता है और अपनी स्ट्रेंज फायर को चारों ही तरफ रिलीज करता है। उसकी स्ट्रेंज फायर से तप करके वो सारे ही स्पिरिचुअल स्नेक जल करके राख में बदल जाते हैं। ये देख करके वहां पे याओ जियाओ तियान को यकीन नहीं होता है कि इस शख्स के पास हेवनली फ्लेम भी मौजूद है। मगर तभी वहां पे जियाओयान कहता है कि
याओ जियाओ तियान, मैंने तो सोचा था कि तुम काफी ज्यादा पावरफुल होगे, मगर अफसोस की बात यह है कि मैंने गलत सोचा था। कहने के साथ वो 3000 थंडर टेक्निक को परफॉर्म करके सीधा ही याओ जियाओ तियान के करीब जाता है। याओ जियाओ तियान उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है, मगर जियाओयान खींच के एक पंच उसकी बैली में दे मारता है और उसे उठा करके सीधा ही आसमान में फेंक देता है। यहाँ पे तो याओ जियाओ तियान की हालत खराब हो चुकी थी। वो रॉकेट की रफ्तार से बादलों को चीरते हुए सीधा ही आसमान की तरफ बढ़ते जा रहा होता है, और वहीं पे जियाओयान भी अपनी पूरी ही रफ्तार से एक और अटैक याओ जियाओ तियान के ऊपर करने जा रहा होता है। मगर तभी याओ जियाओ तियान खुद को आसमान में संभाल चुका था और वो तुरंत लाइफ एंड डेथ वन फिंगर ऑफ येलो स्प्रिंग अटैक को समन कर लेता है, जहां पे आसमान से एक जाइंट सी फिंगर जियाओयान की तरफ बढ़ रही होती है। ये देख करके जियाओयान तुरंत अपनी जगह पे रुक जाता है और कहता है कि ये तो हेवन क्लास की दाऊ टेक्निक है। ये बेवकूफ कहीं का सोचता है कि ये मुझे यहाँ पे इस टेक्निक से मार सकता है। और वहीं पे याओ जियाओ तियान के अटैक की कंपन से नीचे खड़ी हुई जियाओयान की पूरी टीम एकदम घबरा जाती है कि कहीं जियाओयान को कुछ हो ना जाए। मगर तभी हम वहां पे याओ जियाओ तियान को देखते हैं, जो कि जियाओयान से कहता है कि अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ मेरे येलो स्प्रिंग वन फिंगर अटैक से। मगर तभी जियाओयान वहां पे हंसते हुए अपनी पावर को अनलिश करता है और तुरंत ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम टेक्निक को परफॉर्म करता है और जाइंट से ब्लैक होल को वहां पे अपीयर करते हुए कहता है कि अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि आखिर हेवनली दाऊ टेक्निक होती क्या है। ये कहने के साथ जियाओयान पूरी ही तरीके से उस येलो स्प्रिंग फिंगर अटैक को अपने ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम के अंदर ही एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से वहां पे इतना खतरनाक डिस्ट्रक्शन होता है कि आसपास की जगह हिल जाती है और वो खुद याओ जियाओ तियान छटक के पीछे चला जाता है। उसके सामने सिर्फ सही सलामत खड़ा होता है जियाओयान। अब ये देखकर कि याओ जियाओ तियान का दिमाग एकदम खिसक चुका था, वो तुरंत वहां पे अपने जाइंट पाइथन स्नेक फॉर्म में आ जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि बच्चे, अब किसी भी कीमत पे मैं यहाँ पे तुझे मार के रहूंगा, भले ही तेरी किस्मत कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। ये कहने के साथ वो तुरंत रोर करते हुए आसपास में मौजूद 9 येलो स्प्रिंग वाटर को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है अपने मुंह के अंदर, और तुरंत वहां पे येलो स्प्रिंग ग्रेट सीलिंग टेक्निक को परफॉर्म करता है। इसी टेक्निक का इस्तेमाल करके इसने अपने भाई याओ मिंग को सील किया था 9 येलो स्प्रिंग वाटर के अंदर। तभी वो जियाओयान से कहता है कि इसके अंदर अगर 4 स्टार दाऊ सेंथ भी आ जाए ना तो भी मैं उसे सील कर सकता हूँ। ये कहने के साथ उसने जियाओयान को यहाँ पे येलो स्प्रिंग ग्रेट सील के अंदर कैप्चर कर लिया था, मगर वहां पे सिर्फ जियाओयान के मुंह से एक ही शब्द निकलता है। ये काफी स्ट्रेंज सीलिंग टेक्निक है, जैसे कि जियाओयान को ये टेक्निक पसंद आ गई हो। वहीं पे जियाओयान बहुत ही तेजी से उस ग्रेट सीलिंग टेक्निक के अंदर खींचा जा रहा था और वहीं पे याओ जियाओ तियान उसे उठा के सीधा ही येलो स्प्रिंग के अंदर फेंक देता है। ये सब देख के मेडुसा और उसकी पूरी टीम जियाओयान को बचाने के लिए आती है, मगर तब तक वो उस येलो स्प्रिंग के अंदर जा चुका था। मगर तभी मेडुसा के सामने वो याओ जियाओ तियान अपीयर होता है और रोर करते हुए कहता है कि अब बारी है तुम खूबसूरत लड़कियों की, क्योंकि अब मैं तुम्हें पकड़ के अपना गुलाम बनाऊंगा और अपने साथ रखूंगा। मतलब समझ रहे हो ना, वो यहाँ पे क्यों मेडुसा के साथ बच्चा पैदा करने के बारे में सोच रहा होता है। वो तुरंत यहाँ पे आकर के अब रोर करते हुए मेडुसा की तरफ सबसे पहले बढ़ता है, जहाँ पे मेडुसा और उसकी पूरी टीम एकदम घबरा चुके थे। मगर तभी उस 9 येलो स्प्रिंग के अंदर से डिवाइन पावर बाहर निकलती है और उस याओ जियाओ तियान को भूनने लगती है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे जियाओयान अपनी 9 ग्लास डायमंड बॉडी को लेके अपीयर हो चुका था और सीधा अपने हाथ से उस याओ जियाओ तियान के मुंह को ही पकड़ के कहता है कि तेरी इतनी औकात भी नहीं है और ना ही तू इतना वर्दी है कि तू मुझे सील कर सके और मेरे लोगों को टच कर सके। कहने के साथ जियाओयान उस याओ जियाओ तियान की गर्दन को कस के मरोड़ना स्टार्ट कर देता है। वो बेचारा जियाओयान की पकड़ से खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, मगर वो छुड़ा नहीं पाता है। तभी जियाओयान उसे नचा करके सीधा ही एक चट्टान पे दे मारता है। जैसे ही याओ जियाओ तियान उस चट्टान से टकराता है, उसका ऊर्जा पुर्जा हिल जाता है, मगर फिर से वो जियाओयान के ऊपर अटैक करने के लिए सोचता है। मगर जियाओयान फिर से उसे घसीट के उसकी गर्दन को पकड़ता है और उसी चट्टान में उसका मुंह रगड़ देता है और कहता है कि अब मैं तुझे बताता हूँ कि तकलीफ क्या होती है। ये कहने के साथ वो उसे रगड़ते हुए चट्टान से एकदम ऊपर की तरफ लेके जाता है और उससे कहता है कि अब तू दर्द का मजा चखेगा। ये कहने के साथ वो उसे नचा के दूर फेंक देता है
और वहीं पे वो याओ जियाओतियान खुद को दूर जा कर के संभालता है और वापस से फिर से जियाओयान के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है। मगर तभी हम देखते हैं कि जियाओयान यहाँ पे एंग्री बुद्धा फायर लोटस को समन कर चुका था और उसे उठा करके सीधा ही उस याओ जियाओतियान के ऊपर फेंक देता है। अब उस एंग्री बुद्धा फायर लोटस को देख करके याओ जियाओतियान को लगता है कि ये कोई मामूली सा अटैक है। ये सोच करके वो आगे बढ़ता है, मगर जब उसकी हेवनली फायर को सेंस करता है वो तुरंत अपने मुंह को अपनी बॉडी से छुपा लेता है और अपनी बॉडी से उस एंग्री बुद्धा फायर लोटस को टच करता है। मगर एक ब्लास्ट के साथ वो उस एंग्री बुद्धा फायर लोटस के अंदर खींचा चला जाता है और उसके अंदर भून करके सीधा छटक करके नीचे एक चट्टान पे बेचारा जाके धमाक से गिरता है। उसका अंजर पंजर पूरा हिल चुका था। वो फिर से नीचे गिर के उठने की कोशिश करता है, मगर तभी हम देखते हैं कि जियाओयान भी सीधा ही उसके ऊपर कूद पड़ता है। बेचारा अपनी आंख जैसे ही खोलता है उसके सामने जियाओयान प्रकट हो चुका था, जो कि अपने पैर से ही उसके पेट के ऊपर अटैक करके उसके उर्जे पुर्जे को एकदम मसल करके रख देता है। वो बेचारा वहां पे सिर्फ चिल्ला रहा होता है, मगर तभी जियाओयान अपने मुक्के को कस के टाइट करता है और उसे दे करके खींच के एक फीस्ट अटैक सीधा ही उस याओ जियाओतियान के मुंह पे दे मारता है। यहाँ पे एक ही अटैक में उस याओ जियाओतियान के मुंह से खून निकल जाता है। मगर जियाओयान यहीं पे नहीं रुकता है, वो खींच करके एक और मुक्का उसे दे मारता है। यहाँ पे उस बेचारे के मुंह से खून निकलता है और वो कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, मैं हार नहीं सकता हूँ। तभी जियाओयान कहता है कि ये मेरा आखिरी पंच है, अब तू मरना ही डिजर्व करता है। मगर तभी वहां पे ग्रेट एल्डर आ चुका था इस याओ जियाओतियान का। वो तुरंत जियाओयान के पीछे आकर के उसके ऊपर पीछे से अटैक करते हुए कहता है कि चुपचाप मेरे लॉर्ड से दूर हटो। वो अटैक सीधे ही जाकर के जियाओयान को हिट करता है, जिसकी वजह से वहां पे एक धमाका होता है और चारों ही तरफ धुआं उड़ने लगता है। और वहीं पे अब नाइन पाइथन क्लैन के कई सारे सोल्जर्स अपीयर हो चुके थे और उस चोटी को चारों ही तरफ से घेर लेते हैं। और इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों ये शानदार सा एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा कि आखिर आपको ये स्टोरी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।